और ये चेक करो तुम मेरे नोट्स वगैरह भाई, इतने देखो तुम कितनी, हाँ, ये चेक करो ये सब। ये तो मैंने छोड़ दिया अभी चैप्टर योगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ पहले सब पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में ये आसन्स वगैरह करूँगा। तो पहले तो यही टारगेट होने वाला है कि पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करूँ। और ये मेरा फिक्चर्स वाला पार्ट छूटा है, फिक्चर्स वगैरह को मैं लास्ट में करूँगा। पहले जो थ्योरी वाला पार्ट है 10 चैप्टर्स की, तो उनको ख़त्म करते हैं। सो है एवरीबडी, कैसे हो? होप तुम सब अच्छे होगे। तो देखो इसमें से काफ़ी लोग सबसे पहले ड्रॉपर्स भी हैं और कुछ लोग ट्वेल्थ के भी हैं, मतलब ज़्यादातर ट्वेल्थ के भी हैं। तो जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं भाई। आज का दिन है हमारे पास और कल का दिन है, देन फिर 17 से हमारे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। और पहला पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें पता हम लोग ना पूरी साल नहीं पढ़ते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो उसमें बस 2 दिन बचे हैं। एंड मैं पता क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द, जैसे परसों पेपर है 17 को, तो मैं सोच रहा था कल ही पढ़ूंगा फिजिकल एजुकेशन। बाकी अभी तक मैं जितना बचा है मेरा सिलेबस वगैरह वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैं 3 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा है भाई मैंने सही कर दिया था, क्योंकि ना भाई ये भी ना सच में थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, तो रटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और देखो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने अभी तक क्या कर लिया है, सिर्फ मैं अभी फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने कर तो फिजिक्स में भी काफ़ी कुछ लिया है, और फिजिकल एजुकेशन में देखूँ तो जो मैंने 4 घंटे का वन शॉट था जक्की भैया का, वो देखा था, जिससे पूरा पूरा चैप्टर्स के बारे में ना थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास नोट्स हैं तो मैं उन नोट्स से रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज मतलब जो चीज़ें अगर मुझे समझ आ रही हैं तो उनको मैं समझ लेता हूँ, कि जिससे मैं एग्ज़ाम में लिख सकूँ अपने मन से, मतलब बना के, जो मुझे सही लग रहा है। अब बाकी ऐसी चीज़ है कि जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो उनको तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नहीं बना पाया तो मेरा बन जाएगा। इस वजह से मैं उनको रटना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया था, पूरा वन शॉट देखा था मैंने कल। और कल वन शॉट देखने के बाद मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। स्टार्टिंग में मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे नोट्स से, तो उनको जितना भी मुझे समझ आ रहा था तो वो मैंने कर लिया। और उनके साथ मैंने पी वाई क्यूज़ भी कर लिए थे। देखो पी वाई क्यूज़ मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं लिख लिख के देख रहा हूँ। हाँ लिखना ज़रूरी है, बट यार 2 दिन में तुम कितना ही कर सकते हो। तो इस वजह से मैं पीपीटी है, मैं पीपीटी से देख लेता हूँ कि क्या कैसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बट एक्चुअल में बताऊँ मैं, तो पी वाई क्यूज़ वही पूछे जा रहे हैं जो तुम्हारे पास अगर नोट्स हैं तो तुम थ्योरी अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारे पी वाई क्यूज़ ऑलमोस्ट बन जाएंगे। मैंने अभी जैसा फर्स्ट चैप्टर करके देखा, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर करके देखा, और जो भी भैया भी बोल रहे थे जक्की भैया, क्योंकि यार एक ही टीचर हैं वो फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो सब लोग वहीं से पढ़ रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ कि मैं अपनी थ्योरी पूरा अच्छे से करके जाने वाला हूँ। तो मैं ना पहले नोट्स कंप्लीट करने वाला हूँ, और जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आज मैं ट्राई करूँगा कि पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाए। अभी मैंने सुबह से मैंने 4 चैप्टर और कंप्लीट कर लिए, तो टोटल 6 चैप्टर पे मैं पहुँच चुका हूँ। 6 चैप्टर का भी मैं जस्ट पढ़ ही रहा था वहाँ पे। तो 6 चैप्टर्स में मेरा थोड़ा सा लास्ट वाला पोर्शन बाकी है 6th चैप्टर में, तो वो कंप्लीट करने के बाद आज मैं ट्राई करूँगा कि पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट कर दूँ। और आज 2 लेक्चर्स लाइव हैं, जिसमें से सबसे पहले डायग्राम वाला लाइव लेक्चर है, तो वो मैं कंप्लीट करूँगा। और उसके बाद 8 बजे 100 पी वाई क्यूज़ है। और ये ना सबसे बेस्ट सीरीज़ लगती है मुझे 100 एम सी क्यूज़ वाली। इससे पहले मैंने अभी देखा था, उसमें मैंने 40 पी वाई क्यूज़ करे थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर में लाके। तो 100 एम सी क्यूज़ में से भाई, सॉरी 40 पी वाई क्यू 40 एम सी क्यूज़ में से 80 to 90% बन जाते हैं। अगर तुम थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो तो एमसीक्यूज तो भाई हाँ बन जाते हैं, बट दिक्कत आती है थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि 10th में तो ऐसा था कि थ्योरी तुम बना के लिख सकते थे। अब 12th में भाई ऐसा हो रहा है कि बन ही नहीं रही है, मतलब थ्योरी नहीं बन रही, मतलब थ्योरी नहीं बन रही यार, समझ नहीं आ रहा है कि लिखें क्या। 10th तक तो ऐसा था कि भाई हाँ लिख देते थे, चलो थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया है तो बना के लिख देंगे। इधर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं बैठ के सोचता हूँ। जैसे एक सेकंड मैंने प्लानिंग के बारे में सोचा, प्लानिंग पे मैं क्या लिखूंगा। जैसे एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि प्लानिंग के बारे में मैं क्या लिखूंगा, तो बस भाई ध्यान ही नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। इट इज़ द प्रोसेस, क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम से ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट ऐसा कुछ किया नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी बस आज मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं पूरे 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ और 2 लाइव देखने वाला हूँ। अब बात करते हैं कल की। तो मैं कल क्या करूँगा, लाइव जितनी चलेंगी लाइव, वो लाइव तो मैं देखूंगा ही। मैं आज से ही लाइव देख रहा हूँ, बाकी मैंने अभी तक जो गैस पेपर्स वगैरह हैं वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे। मैं कल अगर लाइव होगी तो मैं कल लाइव देखूंगा। बाकी मैं फिर से नोट्स जितने ज़्यादा रिवाइज़ कर पाऊँ, अभी मैं पहली बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, आज मैं पहली बार करूँगा और कल मैं दूसरी या तीसरी बार। तो मैं 3 बार करने का सोच रहा हूँ कि 3 बार अगर नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा और क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दैट्स इट। बाकी मैंने सोचा कि भाई वीडियोस तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। अगर मैं सोचूं, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा हूँ, अगर मैं ब्लॉग्स डालूंगा तो मेरी बहुत अच्छे से बहुत कम बनाता हूँ इस टाइप की वीडियोस, तो बस डाल देता हूँ। बाकी अब मिलते हैं तुमसे कल, एक दिन एग्ज़ाम के पहले वो वाली वीडियो भी डालूंगा मैं, एंड सीधा फिर एग्ज़ाम वाला डे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सबको जिनका 12th का पेपर है, भाई अच्छे से फोड़ के आना।
और मुझे भी ना बेसिस दे देना भाई, मेरा पेपर अच्छा जाए। और कमेंट सेक्शन में तुम लोग भी बताना कि तुम्हारी कैसी क्या प्रिपरेशन वगैरह है, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ या तुम लोगों ने कैसे किया क्या नहीं किया, तो ये सब बता देना। बाकी टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं तुमसे बहुत जल्द, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।